कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा की हम सबको अनुभूति हो रही है और उसी मंगलमयी कृपा की छाह में बैठकर भगवत चिंतन का हम सबको एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भगवत गीता पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। आज 184वां दिन 184। तो हम लोग उस यात्रा में श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का चिंतन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु की मंगलमय कृपा की अनुभूति करते हुए आइए, जो भगवान अपने विषय में भाव व्यक्त कर रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयत्न करें। सज्जनों, परसों की स्वाध्याय चर्चा में एक बात आई थी, कल्पादौ और कल्पक्षय की चर्चा हुई। हे अर्जुन, मेरी जो प्रकृति है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय। कल्प के क्षय होने पर ब्रह्मा जी की रात्रि में सारी प्रकृति, मेरी जो प्रकृति है, और क्षय हो जाती है, प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। फिर कल्पादो विसृजा, फिर कल्प का प्रारंभ होता है, फिर सृजन होता है। विसृजामि, मैं उसका सृजन करता हूँ। थोड़ा सा कुछ बातों पर चिंतन करके हम आगे की यात्रा करेंगे। यदि हम लोग इस बात को और स्पष्टतया समझने का प्रयास करते हैं तो उत्पत्ति और महाप्रलय, कल्पादौ और कल्पक्षय, इन दोनों को यदि हमें समझना है तो अधिक दूर जाने की संभवतः आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग अपनी सुषुप्ति का चिंतन करें, नींद का, सुषुप्ति का। सुषुप्ति का चिंतन कैसे? देखिए, सुषुप्ति आती है, यह एक सच्चाई है, इसको आप नकार नहीं सकते। अब शायद आपको और बात स्पष्ट हो जाएगी। और सुषुप्ति का आना बिना हेतु के नहीं है, बिना कारण के सुषुप्ति नहीं है। सुषुप्ति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कारण है, थक जाते हैं तो आ जाती है, सोते हैं। और सुषुप्ति में गए तो एक निकलना भी पड़ता है सुषुप्ति से, ये भी एक कारण है। चाहे 6 महीने सोने वाला कुंभकर्ण भी क्यों न हो, तो जगना उसको भी पड़ता है। तो सुषुप्ति यदि निश्चित है तो सुषुप्ति से यदि स्वस्थ हैं तो जागृति भी है, यह सच्चाई है। अब आप थोड़ा सा देखिए, सुषुप्ति की अवस्था में प्रपंच की भावना, विकार, विचार, अन्य चीजों की किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती है, यह भी एक सच्चाई है। और एक बार यदि साधक, यदि व्यक्ति, कोई भी नींद में चला गया, सुषुप्ति में चला गया, तो उससे न विचार है, न विकार है,
न कोई भावना है, न दुख है, न दर्द है, न सुख है। सच्ची बात तो यह है, वहां कोई अभिमान की भी प्रतीति नहीं है ये कि मैं हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, कोई अनुभव नहीं कर सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सुषुप्ति स्वयं आपके अनुभव में किसी प्रकार की वृत्ति नहीं है, तो वृत्तियों का अभाव है आपके स्वयं के अनुभव में। आप अनुभव करिएगा इस बात को, गहरी सुषुप्ति में संपूर्ण वृत्तियों का अभाव है कि नहीं। अच्छा, अब हम लोग दूसरे रूप में समझते हैं, ये सुषुप्ति क्या है, गहरी नींद क्या है। यदि एक शब्द में बोला जाए, दीन के प्रारब्ध का क्षय है। ठीक है, मतलब दीन के प्रारब्ध का क्षय, इसी का परिणाम है सुषुप्ति। अच्छा, अब हम लोग जो 8वां अध्याय देख रहे थे, उसमें क्या बताया गया कि ब्रह्मा जी जब सोते हैं उनकी रात्रि होती है। तो वहां क्या बताया गया कि ब्रह्मा जी क्या जब रात्रि है तो वहां क्या होता है, दिन का क्षय होता है। और मनुष्य की रात्रि है तो वहां भी दिन का क्षय होता है। हाँ, रात्रि छोटी और बड़ी होती है, दिन छोटे और बड़े होते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी सोते हैं तो दिन का प्रलय हुआ, सारी स्थिति ब्रह्मा जी में, और मनुष्य का दिन क्षय होता है। तो भगवान उसी बात को, जो 8वें अध्याय की बात प्रभु ने कही थी, 9वें अध्याय में उसी को भगवान कहते कल्पक्षय, उसी को कल्पक्षय। और कल्पादो का अर्थ हुआ कि हम लोग जगे तो क्या हुआ, सब आ गया, विचार आ गया सब। अब कहां से प्रकट हुए सब विचार? बोले आपसे ही तो प्रकट हुए। कहां लीन हुए थे? बोले आप में ही लीन हुए थे। तो उन विचारों को प्रकट करने वाले आप है कि सहज हो रहा है? स्थिति को प्रकट कौन कर रहा है? लय कहां हो रहे हैं? बोले आप में। प्रकट कहां हो रहे? बोले आपसे। इसलिए भगवान कहते हैं कल्पक्षय, कल्पक्षय सर्वभूतानि प्रकृतिम यान्ति। जो परसों की चर्चा थी, क्या कहा था? सर्वभूतानि कल्पक्षय सर्वभूतानि प्रकृतिम मामिकाम प्रकृतिम यान्ति। ये भगवान ने कल परसों की चर्चा में कही थी। अच्छा भाई, तो फिर आरंभ में क्या करते हैं? भगवान कहते हैं विसृजामि तानि सर्वाणि भूतानि विसृजामि। उन सभी भूतों को मैं फिर प्रकट करता हूं। अब आप थोड़ा सा एक श्लोक से मैं कंपैरिजन करूंगा। देखिए, किसी बात को समझाने के लिए भगवान कितनी बार रिपीट करके भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 8वां अध्याय का 19वां श्लोक यदि आप देखें, कुछ मिलता जुलता है यहाँ। ऐसा लगता है, यदि आप गंभीरता से चिंतन किए होंगे तो ऐसा लगता है कहीं रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है। क्या कहा था 8वें के 19 में? भूतग्रामस एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। ये बात कही थी। ऐसा लगता है कि उसका कुछ, लेकिन कोई भाव यहां समझने की जैसी। तो यहां शब्द तो बदल रहे हैं भगवान, कुछ शब्द बदल रहे हैं, लेकिन विचारों का जो रिपीटेशन है ना, वो है। कॉन्सेप्ट वही है, भगवान की संकल्पना वही है। क्यों? बोले साधक किसी तरह से इस तत्व को समझ जाए, इस राज विद्या को समझ जाए। मतलब ये जो मैं कहने जा रहा हूं, कह रहा हूं, ठाकुर जी की इच्छा ऐसी है कि ये विद्या उसके मस्तिष्क में बैठ जाए। बहुत ध्यान से समझने जैसी बात है। इसलिए कोई बात, और देखो रिपीट में भी भगवान कोई नई बात बोल रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे ना इन दोनों श्लोकों को, यदि आप ऊपरी दृष्टि से देखेंगे तो मन में आएगा, जब 8वें अध्याय में ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम ये करेंगे, वो ब्रह्मा जी की रात्रि में सब प्रलय होता है, दिन में सब प्रकट होते हैं, उसी बात को रिपीट क्यों कर रहे हैं?
लेकिन कोई नई शब्द भगवान यहां बोल रहे हैं। देखिए 8वें अध्याय में जहां भगवान ने चर्चा की वहां प्रकृति शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप जरा ध्यान से देखिए 8वें शब्द में 19वें श्लोक में प्रकृति शब्द नहीं आया। भूत ग्रामस एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, लेकिन 9वें के इस 7वें श्लोक में प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कह के प्रकृति की बात कही। सज्जनों यहां प्रकृति शब्द आया, वहां मामिकाम प्रकृति नहीं कहा भगवान ने, और यहां मामिकाम प्रकृति मेरी प्रकृति का। भगवान हम सबको विचारों के उच्चतम अवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं ये पूरा भाव साधक के हृदय में बैठ जाए। आगे भगवान फिर कहेंगे, आगे के आज हम उसमें जाएंगे। 8वें श्लोक में भगवान कहेंगे फिर, हे अर्जुन सारे भूतों को मैं सृजन करता हूं, विसृजामि, विशेष रूप से सृजन करता हूं। कौन करते हैं? बोले भगवान कहते हैं मैं करता हूं। प्रलय हो गया तो बोले पुनः विसृजामि, अहम विसृजामि, पुनः विसृजामि, पुनः पुनः विसृजामि। बार बार करता हूं, करता आया हूं, करता रहूंगा। अर्जुन ऐसा एक बार दो बार नहीं हुआ है, असंख्य बार हो चुका है। अतः आगे प्रभु स्पष्ट कहेंगे पुनः पुनः विसृजामि, एक घटना है। अतः देयरफॉर आप बहुत ध्यान से बारीकी से समझना, भगवान इस दृष्टि से कहना चाहते हैं कि सृष्टा मैं हूं। इस दृष्टि से भगवान, इस श्लोक की दृष्टि से यदि देखें, भगवान कहते हैं संहर्ता भी मैं हूं। तथा सृष्टा मैं हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मुझसे ही सब उत्पन्न हो रहे हैं तो सृष्टा मैं हूं, मुझ में ही सब लीन हो रहे हैं तो मैं संहर्ता हूं, और मत्स्थानी सर्वभूतानि कह चुके हैं, इसका मतलब पालक भी मैं हूं। तो तीनों बात आई कि नहीं? अच्छा भाई, ये जो तीन देवताओं की जो कॉन्सेप्ट हम लोग बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप यदि देखेंगे तो यहां तीनों बात आ गई। कारण बोले अर्जुन मैं विसृजामि कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि, मैं विसृजामि और प्रकृतिम यान्ति, लय होते हैं, शंकर रूप, ब्रह्मा रूप, और मत्स्थानी सर्वभूतानि, पालन रूप। उत्पत्ति स्थान मैं हूं, इसलिए मेरा नाम है ब्रह्मा। क्योंकि प्रलय स्थान भी मैं हूं, इसलिए मेरा नाम है शिव, शंकर। भाई मत्स्थानी है ना, पालन करने वाला मैं हूं, इसलिए मेरा नाम है विष्णु। नाम भेद है अर्जुन, बस समझने जैसी बात है। या सज्जनों ये श्लोक समझ रहे हैं तो आपको समझना यह है ये नाम का भेद है। भेद कहां है? एक किसान है, ठीक है, किसान ने खेत में अनाज बो दिया, फिर उसके बाद वो किसान वहाँ देखभाल करता है, कहीं अनाज में कोई चिड़िया आकर बैठे हो, कोई अव्यवस्थित हो रही हो, वो सब उसका देखभाल करता है। और अनाज खेत में पक गया छोड़ता नहीं, उसको काटता है। अब आप जरा सोचिएगा, तो उसने जब वो खेत में अनाज बोया तो आप कहेंगे ब्रह्मा है, देखभाल करने चला तो कहा विष्णु है, काट के लाया कहते शंकर है। तो आपने यदि तीनों को अलग अलग रूप समझा, काटने वाला अलग किसान, देखभाल करने वाला अलग किसान, काट के लाने वाला अलग किसान, बोने वाला, तो आप फिर क्या कर गए? बोले आपने ये तीन भेद कर दिया, तीन व्यक्ति बना दिया आपने। बहुत बारीकी बात समझ लेना थोड़ा सा। देखिए अलग अलग समझने लगे हम लोग, फिर पहली गलती हो गई हमको हमारी
कि उस परम सत्ता परमात्मा को एक कर्ता के रूप में लाकर उसको क्या बना दिया, एक व्यक्ति बना दिया हम लोगों ने व्यक्ति। देरी तो लगती नहीं है, और इसीलिए बार बार ठाकुर जी कहेंगे, आगे भी कहेंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। अव्यक्तम 7वें अध्याय में जैसे बोले थे ना, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय। तो कहने का तात्पर्य है सज्जनों, और हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं। हम लोगों ने क्या काम किया है, जैसे गुरु को भी व्यक्ति बना दिया, और तो छोड़ दो, और ये समझने लग गए गुरु को व्यक्ति बनाते बनाते क्या स्थिति हो गई। मैं तो ये कहा करता हूं, व्यक्ति गुरु नहीं है और गुरु व्यक्ति नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। तो हम लोग किसकी पूजा कर रहे हैं वहां? हमारे परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश कासट जी, उनकी धर्मपत्नी चंदा कासट जी बहुत श्रद्धा रखती हैं। आपके यहाँ मैं करीब 4 या 5 भागवत कर चुका हूँ पहले अकोला में। तो आपके पूज्य पिताश्री, उनका बड़ा स्नेह था अमरचंद कासट जी का। तो वहाँ एक दिन गंगा दशहरा के समय में, जून के समय में, मुझे सन याद नहीं है, उनके यहाँ कथा थी। अपने घर पे मिल पे उन्होंने कथा कराई थी। गंगा दशहरा है तो आज गंगा जी का पूजन करेंगे। और मुझे वो देख के आज मैं आपको सामने वो भाव व्यक्त कर रहा हूँ। वहाँ जो पंडित जी थे वो पूजा कर रहे थे गंगा जी की, तिलक लगा रहे थे। कहाँ? बोले एक वो हरिद्वार से आता है ना एक सफ़ेद डब्बा प्लास्टिक का, वहाँ गंगा जल है और गंगा जी का आवाहन कर रहे हैं और उस डब्बे को तिलक कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। और मैं उस समय चिंतन करने लगा, पूजा किसकी है? गंगा देव्यै नमः चंदनम समर्पयामि। गंगा, उस प्लास्टिक को चढ़ाया जा रहा है। अब ये क्या है? या इसका अर्थ यह है कि भाई गंगा जल है भीतर, पूजा उस प्लास्टिक की नहीं, पूजा उस गंगा जी की है। लेकिन उस गंगा जी की स्थापना, गंगा जल कहाँ है? बोले उसमें है, तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो गुरु की पूजा, गुरु ने इस पांचभौतिक देह में अपने ज्ञान को धारण कराया है, इसलिए महत्व उस तत्व की है, गुरुत्व की है, ज्ञान की है। इसलिए फिर मैं आपसे कह दूं, व्यक्तिवादी कभी बनिएगा नहीं। व्यक्ति की पूजा गुरु पूजा नहीं है, प्रभुत्व की पूजा है, गुरुत्व की पूजा है। इसी तरह से भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि भाई हम तो हैं एक, लेकिन लोग हमको पता नहीं कितने कितने रूपों में ले जाते हैं। तो भगवान कौन है? बोले गीता के अनुसार तो और गहरी बात है। यहां भगवान कह रहे हैं अधिष्ठान चेतन जो सत्ता है उसे पहले तो आपने आदमी बना दिया। और जैसे आदमी के 3-4 नाम होते हैं, अरे महाराज क्या क्या नाम, बोले अब नामों के अनुसार उनका रूप बनाना चालू कर दिया। ठीक है, लीला के लिए, हमारे भक्ति यात्रा के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग अटक गए वहां। आप भी सोचिएगा, क्या आपके 3-4 नाम नहीं होते हैं क्या? कई नाम होते हैं आपके। आप अपनी पत्नी के पास है तो पति है, बेटे के पास है तो पिता है, मां के पास है तो पुत्र है, लेकिन आप है आदमी। तो जैसे भगवान कहते हैं 3 व्यक्ति 3 नाम कर दिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात कहूं आपसे, और पुराणों का हम लोग उदाहरण देने लगे। सबसे बड़े ए है, ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़े ए हो गए। कौन बड़ा हुआ, कौन छोटा हुआ? मैं तो आजकल यदि इसको प्रस्तुत करूं, आज मैं सोच रहा था कैसे आपके सामने रखूं तो और इंटरेस्टिंग हो जाए। मानो एक टूर्नामेंट रख दिया गया। बोले क्या टूर्नामेंट? इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? अच्छा भाई, रेफरी कौन होगा फिर? निर्णय करने वाला रेफरी बना दिया भृगु जी को। कथा आती है श्रीमद् भागवत में, अन्य पुराणों में भी। और भृगु जी को बना दिया उसका रेफरी। जैसे कहा जाता है ना, कोई जांच कमीशन बना दिया जाए, उसका कोई चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन तो बन गए भृगु जी। और कथा ऐसी आती है, शिवजी के पास भृगु जी चले, शिवजी को प्रणाम नहीं किया, शिवजी नाराज। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी नाराज।
विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी सो रहे थे, उनकी छाती में भृगु जी ने लात लगाई तो भृगु जी के चरण पकड़ के कहने लगे कि मेरा वक्षस्थल बड़ा कठोर हो रहा है, इसलिए आपके चरण कमल में कोई चोट तो नहीं लगी। सहलाने लगे भृगु जी के चरण। रेफरी ने सीटी बजा दी। सृष्टि की मैं घोषणा कर दी, सबसे बड़े कौन? विष्णु। क्यों? बोले कृपालु है। आप थोड़ा समझना सज्जनों, पुराणों की भाषा को हम समझ नहीं पाए। पहली बात तो यह है, मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूं, थोड़ा बहुत जो छोटी बुद्धि से अभी अध्ययन किया है, आप शिव पुराण पढ़िए, शिवजी से बड़ा कोई है नहीं। विष्णु पुराण पढ़िए, विष्णु से बड़ा, और ब्रह्म पुराण, तो इसका अर्थ है नहीं कि वह गलत लिखा है। भाई जिस पत्थर पे आप बैठ गए ना, उसका गुणगान गा रहे हैं, लेकिन मुख्यतः भगवान क्या कहना चाहते हैं? मुख्यतः प्रभु। और देखिए, आप लोग यदि गंभीरता से विवेक से अध्ययन करना पड़ता है। आप श्रीमद् भागवत का पुराण पढ़िए, तो वहाँ जब बाणासुर के यहाँ भगवान गए, अपने जब अनिरुद्ध जी को बंदी बनाया था बाणासुर ने, तो भगवान गए वहाँ, तो बाणासुर के यहाँ शिवजी विराजे थे। तो शिवज्वर और वैष्णव ज्वर दोनों में युद्ध होता है, और भागवत में लिखा है वैष्णव ज्वर विजयी होता है, शैव ज्वर पराजित होता है। शिवपुराण में यही सेम कथा है, और वहां क्या लिखा है? वैष्णव ज्वर पराजित होता है, शैव ज्वर विजयी होता है। इसका अर्थ है भाई, जिसकी महिमा गाई जा रही है, जिसकी कथा है उसकी महिमा गाई जा रही है, उसकी महिमा गाई जा रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि और बाकी कनिष्ठ हो गए वही श्रेष्ठ हो गए। सज्जनों, इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। तो पुराणों को गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता कोई पुराण नहीं है, पहले स्पष्ट कर दूं आपको। और मैं तो बार बार कहा करता हूं, गीता को फिर कह दूं, पुराणों के पुण्य के लालच में सुनना भी नहीं है, और पुण्य मिलेगा भी नहीं, आपको बता दूं। गीता अध्ययन करके जीवन में परिवर्तन हो जाए, आपके विचारधारा में परिवर्तन हो जाए, आपकी विचारधारा व्यापक बन जाए, इससे बड़ी और क्या महिमा हो सकती है? पुराणों की आवश्यकता है समझने के लिए। सज्जनों, गीता एक दर्शन है, इसलिए क्या कहा है हर अध्याय के अंत में? गीतासु उपनिषत्सु। उपनिषद है गीता, उपनिषद एक दर्शन है। और सज्जनों, क्या दर्शन है? भगवान यहाँ गीता के माध्यम से कहना चाहते, अर्जुन, इन सब का तात्पर्य है कल्पादो, कल्पक्षय और मत्स्थानी, ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम कुछ भी नाम दे दो, प्रकट करना, पालन करना, संहार करना, इन सब के माध्यम से तो मैं एक तत्व की बात कर रहा हूं। वो तत्व तुम उसको समझो, स्वयं को जानो। इसलिए गीता का तात्पर्य ही है दर्शन। और क्या दर्शन? आत्मदर्शन। हम स्वयं को समझें, और दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं शीशे में, दूसरे को तो नहीं देखते। हम स्वयं को देखने का प्रयास करते हैं, स्वयं को देखें हम। तो इसका अर्थ यह है, हम तो स्वयं को जाने नहीं और दूसरों को जानने चले हैं। परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम स्वयं को जानो, तुम हो कौन। इसलिए श्री कृष्ण की इन भाषाओं को हमें बहुत अच्छी तरह समझना होगा। भगवान इसलिए प्राय महापुरुषों ने, मैं तो जो अध्ययन कर रहा हूं देखता हूं, प्राय महापुरुषों ने गीता को दर्शन माना है। गीता दर्शन, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का भी गीता दर्शन। तो कल भगवान क्या कह रहे हैं, इसको समझना। एक पहले से धारणा मत बना देना, ये ब्रह्मा है विष्णु। भगवान तो कहते भाई तीन कार्य हो रहे, तीन नाम ले लिया, कौन छोटा कौन बड़ा, सब बराबर का मामला है, एक किसान की तरह सब होता है। किंतु भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान कह रहे कल्पक्षय प्रकृतिम यान्ति कल्पादो विसृजामि। इस श्लोक में आपने देखा, क्या देखा? कल्पक्षय
प्रकृतिम यान्ति और कल्पादो विसृजामि। ये बात तो स्पष्ट हो ही गई। पहले बोल चुके हैं कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, ये तीनों बात आ गई। फिर मैं बोल रहा हूं आपको, ये तीन बात कैसे बोले? कल्पक्षय प्रकृतिम यान्ति, इसमें आप लगा दीजिए शिव। कल्पादो विसृजामि, इसमें लगा दीजिए ब्रह्मा। और मत्स्थानी सर्वभूतानि, इसमें लगा दीजिए विष्णु। और हमारे श्रीमद् भागवत में भी एक बहुत स्पष्टतया श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान की ये वाणी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों संज्ञा मेरी है, मेरे ही तीन नाम है। लड़ना हो तो लड़ो भाई, हमें तो लड़ने का बहाना चाहिए, कैसे भी हो ना। भगवान ने कहा ऐसा मैं करता हूं। और एक बार नहीं अर्जुन, मैं सृजन भी, पालन भी, संहार भी एक बार नहीं करता हूं, असंख्य बार करता हूं, कई बार करता हूं। अच्छा कितने बार करते हैं? कुछ बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल रहा हूं, सुनो अच्छी तरह से। अब हम लोग 8वें श्लोक में जाएं, भगवान क्या कहना चाहते हैं। ये जो सृजन है, पालन है, संहार है, ये कितने बार भगवान कर रहे हैं? कोई हिसाब है भगवान के पास? तो भगवान अपना हिसाब दे रहे, लो जीवों मैं इतने बार कर रहा हूं, कर चुका हूं और आगे इतने बार करूंगा। तो सहज रूप से प्रश्न आ सकता है। तो अब प्रभु कह रहे हैं 8वां श्लोक, मेरे साथ बोलिए। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवसं प्रकृतेर्वसात्। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवसं प्रकृतेर्वसात्। भगवान कितनी कोशिश कर रहे होंगे, बात समझ लें हम लोग। भगवान कहते स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य प्रकृते वसात अवसम इमं कृत्स्नम भूतग्रामम पुनः पुनः विसृजामि। क्या अर्थ है? स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति को बस में करते हुए, बस में रखते हुए, प्रकृते बसात अवसम, प्रकृति के कारण आधीन हुए, प्रकृति के कारण आधीन हुए, इमं कृत्स्नम भूतग्रामम, इस सारे भूत समुदाय को जो है उन सबको पुनः पुनः विसृजामि, फिर से पैदा कर रहा हूं। अपनी प्रकृति को बस में रखते हुए, प्रकृति के कारण आधीन हुए इन सारे भूत समुदाय को फिर से मैं पैदा करता हूं। तो पहला तो आप स्पष्ट ये बात घोषणा भगवान ने कर दी, पुनः पुनः। पुनः पुनः का अर्थ क्या है? बोले एक बार दो बार नहीं है अर्जुन, फिर से पैदा करता हूं, कोई गिनती नहीं है। यह होता रहता है कौन्तेय, यह चलता रहे, आज से नहीं अनादि काल से चलता आया है। बार बार सृजन हुआ, बार बार पालन हुआ, बार बार लय हुआ। इतनी बड़ी सृष्टि जब प्रलय हो जाती है, भगवान कहते मैं तो चेतन हूं, ऊपर से देखता ही रहता हूं, ऊपर से देखता हूं, मैं तो आनंद लेता हूं। इसका अभी मैं स्पष्ट करूंगा। भगवान इस बात से कहना चाहते कर्तृत्व तो मुझ में नहीं है। फिर ये वेदांत का सूत्र इतना सुंदर ठाकुर जी ने सजाया है। यहाँ भगवान कहते जब लय होता है ना, हम कहते आओ 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 सब जीवों। सृष्टि काल कभी कभी होता है ना, कोई माँ बाप दयालु होता है तो देखता अरे मौज लो, देख रहा है। भगवान भी कह रहे आओ आओ सृष्टि के जीवों,
बड़ी पिटाई हुई है ना तुम्हारी सृष्टि में, आओ अब साम्यावस्था आ रही है, तुम विश्राम करो, सो जाओ थोड़ी देर, आनंद लो। हे प्रभु, जब ये सब होता है तो आप करते क्या हो उस समय? बोले भगवान का देखने का काम है, मौज लेता हूं, आनंद लेता हूं, देखता हूं मैं तो। अच्छा, जब उनका कर्म पकता है फिर क्या करते हो? बोले विसृजामि जामी, फिर कहते बाहर निकलो, अब हो गया काम। और सुसुप्ति वाली दृष्टांत याद रखना, सारे कहाँ आ गए? हम में आ गए। जग गए तो कहाँ से आप प्रकट हुए? बोले आपसे ही प्रकट हुए। अब इस कथा का क्या तात्पर्य है? भगवान क्या कहना चाह रहे अर्जुन को? भगवान अर्जुन को शोक मुक्त करने हेतु तो भगवान ये कहना चाहते, अर्जुन तुम कहां युद्ध कर रहे हो? अर्जुन कहां युद्ध के लिए तैयार है? कुरुक्षेत्र में। और सज्जनों, कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध के लिए तैयार है। और आप जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र क्या है? पूरे विश्व के नक्शे में कुरुक्षेत्र का कितना स्थान होगा? एक डॉट भी नहीं लगा सकते हम पूरे विश्व के नक्शे में। और ठाकुर जी कोई छोटी मोटी बात तो नहीं कह रहे हैं, पूरे विश्व की बात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन सोचो, तुम कहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हारा कुरुक्षेत्र किस गिनती में आता है? भगवान तो पूरा भूतग्राम सेवायम, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। तू कुरुक्षेत्र की बात कर रहा है, तू हस्तिनापुर भी की बात कर रहा है, तेरा राज्य, और इस कुरुक्षेत्र के कोने में लड़ाई हो रही है और तुम परेशान हो रहे हो। और क्या कहते? गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, गांडीव तो महाराज गिर रहा है। भगवान मानो कह रहे हैं अर्जुन एक काम कर, अब अच्छी तरह से खड़े होकर मेरी ओर देख। क्या देखूं सरकार? मैं जो बोल रहा हूं मानो ये पृथ्वी ब्लास्ट हो रही है, पृथ्वी खत्म हो रही है। ध्यान देना, ये जो बड़ा बढ़िया युक्ति है, ठाकुर जी कहते हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, जो 8वें अध्याय में बोल चुके हैं ना भगवान, उसको और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अरे सोच अर्जुन, पृथ्वी को देख, पृथ्वी में ब्लास्ट। अच्छा महाराज, ब्लास्ट होकर क्या हुआ? जल हो गया। जल कहां गया? जल बाष्प में बदल रहा। पृथ्वी जल में समा रही हो और जल बाष्प में बदल रहा हो, और वायु आकाश में कैसे निस्तब्ध होकर विचर रहा हो। और आकाश कहां जा रहा है? बोले आकाश मन से अभिन्न हो रहा है, और मन अस्मि से अभिन्न हो रहा है, हूं, इससे अभिन्न हो रहा है मन, और अस्मि का ही लोप हो रहा है और बाकी सब लोप हो रहा है। तब कैसा लगता होगा? समझ रहे ना बात? पृथ्वी जल में, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूं, बार बार कहता आया हूं। और वायु में, वायु आकाश पर निस्तब्ध हो रहा है और आकाश मन में विलीन हो रहा है और मन अस्मि में चला जा रहा है। तब कैसा लगता होगा? अब आप जरा सोचिए भगवान क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन, इस स्थिति में तुम्हारे कुरुक्षेत्र की गिनती कहां है? अब लो जी, बढ़िया बात हो गई ना। इस अवस्था में अपनी कुरुक्षेत्र की गिनती ले लो, कहां है तुम्हारा कुरुक्षेत्र? बोले महाराज, कोई व्यक्ति कहे, सब बोलने के बाद कोई कहता हो ना, बोले महाराज पृथ्वी में ब्लास्ट होना हो तो होने दो, ब्रह्मांड नष्ट होता है तो होने दो, बस मेरी झोपड़ी को मत गिराना। कोई ऐसा बोले तो क्या आप कहेंगे उसे? यही तो स्थिति है। हमारी जो मूर्खता की हद क्या है? बोले सब कुछ प्रलय। भगवान कहते हैं कि देखो जब तक है तब तक आनंद लो, मौज लो, लेकिन याद रखना अर्जुन, प्रलय प्रकृति का नियम है। चाहे वो सोने की नगरी द्वारिका क्यों न हो, चाहे सोने की नगरी लंका क्यों न हो, एक दिन एक जल के नष्ट हो जाएगी, एक दिन एक डूब के नष्ट हो जाएगी। ठीक है, संपत्ति आवश्यकता है, लेकिन संपत्ति की नियति नाश में। जो कुछ है
क्योंकि ये प्रकृति अवश्य, प्रकृति ने सब कुछ कर रखा है। और याद रखना, प्रकृति नियमानुसार चलती है। कब किसका प्रलय होना है, कब किसका सृजन होना है। एक विनोद की कथा मैं आपसे कहूं। जब हमारे रामायण के बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं, इस कथा को बहुत प्रेम से सुनाते हैं, मैं तो केवल संकेत मात्र कर रहा हूं। जब जनक सभा में धनुष नहीं टूटा किसी के द्वारा, वो कथा शब्द आप जानते हैं, तब जनक जी ने वीरों का अपमान कर दिया और क्या कहा, जाओ तुम लोग, अब क्या अपमान कर दिया, ऐसा लगता है जाओ सब लोग अब घर, क्योंकि लिखान विधि वैदेही विवाह, उठी उठी गृह जाओ, तुम अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि अब लगता है जानकी जी का विवाह नहीं होगा। कुछ सयाने राजा लोग थे ना, वो लोग कहने लगे हम तो वीर विहीन महिमय जानी, कोई वीर नहीं धरती पर, ये कह दिया तो वीरों का अपमान कर दिया है। हालांकि वो लक्ष्मण जी बाद में बोले, मैं उसकी चर्चा में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक व्यक्ति कहने लगा, राजा, अरे जनक जी ने तो अपमान कर दिया, अब घर चलो, घर चलो। दूसरे ने कहा, भाई घर जाने की जरूरत क्या पड़ी है, क्योंकि यदि हमारे हाथों से ये धनुष नहीं टूटा तो दूसरे के हाथों से टूटेगा, क्या मानते हो? किसी के हाथों से नहीं टूटेगा। और जब किसी के हाथों से धनुष न टूटे तो जनक जी कहेंगे, चलो एक काम कर ही लेते हैं, जब किसी के हाथ से नहीं टूटा तो अब सीता तुम घूमो, जो पसंद आए उसी को बरमाला पहना दे, कहीं हमारा नंबर लग जाए उस समय। इसलिए जल्दी क्या है, बैठे रहो। ऐसे दूरदर्शी लोग बहुत होते हैं, बाद में शायद हो जाए, हमारा काम बन जाए, ऐसा वर्णन आता है। जब बाद में जनक जी की बात का उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया लक्ष्मण जी ने, वहाँ भी बड़ा अच्छा संवाद है। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हे भैया, जनक जी ने कैसे कह दिया कि वीर नहीं है? वीर है या नहीं इन्हें कैसे मालूम? क्यों? बोले, मैं तो शेषावतार हूं, धरती तो मेरी फणा पे टिकी है, वीर है या नहीं ये तो मुझे मालूम है। दूसरी बात, आप यदि आज्ञा दे तो मैं पूरे विश्व ब्रह्मांड को कंदूक की तरह, फुटबॉल की तरह, कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूंगा। कच्चे घड़े की तरह मैं ब्रह्मांड को फोड़ डालूंगा। आप आज्ञा तो दीजिए, कोई नहीं, कुछ नहीं बचेगा यहां। तो इतना जैसे ही बोले लक्ष्मण जी, जो पहले बोल रहा था ना अब घर चलो, वो क्या कहने लगा, भैया तुमने ही तो रोका ना, पहले घर चले गए होते तो अब तक तो बच जाते हम। लेकिन ये तो ऐसा निकला कि कच्चे घड़े की तरह पूरे ब्रह्मांड को फोड़ने की बात कह रहा है छोटा तपस्वी। इसमें तो ताकत लगता है, शायद फोड़ दे। इसीलिए घर चले गए होगे तो होते तो बच तो जाते। तो दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख कहीं के, तेरा घर ब्रह्मांड के बाहर है क्या? जब ब्रह्मांड को ही फोड़ेगा तो तेरा घर बचेगा। तो यही बात भगवान कहना चाहते हैं, अर्जुन, जब विश्व में प्रलय होना है तो तेरा कुरुक्षेत्र को लेके तू रो रहा है, ये बचे, हमारे कोई परिवार न मरे, मेरे भाई न मरे, मेरे चाचा न मरे, मेरे गुरु न मरे, मैं न मरूं, ये क्या चक्कर है? तू चाहे कितना भी कर, प्रकृति अपना काम करेगी, क्योंकि सारी व्यवस्था प्रकृति ने अपने हाथों में ले रखी है। ये प्रकृति का स्वभाव है अर्जुन, तू चाहे भी तो रख नहीं पाएगा। और जो आना है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, तू न चाहे तो भी सृजन होता रहेगा। ये अपने हिसाब से चलती है प्रकृति। इसलिए भगवान ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, मेरी झोपड़ी को तोड़ो नहीं है, बाकी प्रकृति टूट जाए। भगवान यहां स्पष्ट कहते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य। देखो यहां अवष्टभ्य शब्द क्या है? व्याकरण का एक संकेत कर दूं, आप व्याकरण के अनुसार अवष्टभ्य या विसर्ग नहीं है, याद रखना। कई लोग विसर्ग पढ़ते हैं, अवष्टभ्य
लेकिन इस श्लोक को आप लोग देखिए ना, क्या मजेदार बात भगवान ने कही है। अवष्टभ्य शब्द व्याकरण के अनुसार ल्यप प्रत्यय हो रहा है, ल्यप। और ल्यप शब्द जहां प्रयोग होता है वहां विशेष अर्थ होता है, ल्यप। और देखो भगवान यहां कहते हैं वशीकृत्य। अवष्टभ्य का अर्थ होता है वशीकरण करके प्रकृति को, अर्थात किसको, अब बारीकी बात कह रहे हैं भगवान, प्रकृति को वशीभूत करके, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृति को अपने वश में करके, त्रिगुण को अपने वश में करके। कौन सा त्रिगुण? भगवान कहते हैं स्वयं, और मेरा त्रिगुण है, मेरी प्रकृति है, उसको वश में करके। अच्छा भाई, एक बात पकड़ना थोड़ा सा, आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं ना, यहां वश में करके, अपने वशीभूत करके का अर्थ क्या है? त्रिगुण को चेतन वश में करता है, इसका वेदांत के अनुसार थोड़ा चिंतन करना। माने त्रिगुण जो है वो एक अनुशासन में है, नियमानुसार है, डिसिप्लिन में है त्रिगुण। मैं उस पर अंकुश रखता हूं, सो नहीं। याद रखना क्या कह रहे भगवान? त्रिगुण अवष्टभ्य मतलब वशीभूत करने का मतलब मैं उस पर एक डंडा लेकर बैठा रहता हूं, ये नहीं है। त्रिगुण का मतलब क्या है? त्रिगुण क्या है? पहले तो त्रिगुण को समझ लो। ये त्रिगुण, तीनों गुण, ये सबका कारण है। पहले तो उन त्रिगुणों का जो व्यवहार है उसके पीछे एक व्यवस्था है, एक व्याकरण है, एक व्यवस्था है, एक अनुशासन है, कारण वह सब सुशासित है। अच्छा भाई, यहां भगवान क्या कह रहे हैं? अवष्टभ्य। ध्यान देना, फिर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो चेतन तत्व है उस पर कहीं आप लोग कर्तृत्व का आरोप न लगा देना। कभी कभी हम लोग गीता को पढ़ने वाले लोग भी इसी में उतर आते हैं, क्योंकि हमने अनुवाद पढ़ के गीता के अर्थ पकड़ लिए और सुनाने लग गए। इसका भगवान क्या कहना चाहते हैं कि भगवान में जो उस परम चैतन्य तत्व में कोई कर्तृत्व नहीं है, कर्तापन है ही नहीं। अच्छा भाई, कर्तापन नहीं है तो सब क्या कह रहे हैं भगवान? विसृजामि, मैं करता हूं। अरे भाई, भगवान इस बात को तो आगे स्वयं कहेंगे, आगे हम चिंतन करते जाएंगे ना, इसको और स्पष्ट कर देंगे ठाकुर जी। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं डंडा लेकर बैठा हूं, त्रिगुण मेरी आज्ञा के अनुसार चलो, मैं डांट रहा हूं। नहीं, कदापि नहीं, ऐसा अर्थ मत करिएगा। भगवान ये कहना चाहते हैं त्रिगुणों का स्वभाव है, त्रिगुण का स्वभाव है कि वो मर्यादा में ही रहते हैं। ये तीनों गुण अपनी मर्यादा में रहते हैं, क्योंकि भगवान, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, भगवान जो बोल रहे थे स्वभावस्तु प्रवर्तते। त्रिगुणों का जो स्वभाव है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार सब चलता है। प्रकृति का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो स्वभाव न रखती हो। सब स्वभाव के अनुसार चलती है, उस स्वभाव के अनुसार आचरण भी करती है, अनुशासनात्मक आचरण करती है। इसलिए प्रकृति, कभी कभी तो लगता है प्रकृति ने स्वभाव नहीं बिगाड़ा है, कभी बिगाड़ते तो हम लोग हैं सज्जनों। इसलिए तो कभी कभी आप सोचिएगा, प्रकृति पर हमको कितना भरोसा है। हम खेतों में बीज डालते हैं, बीज बोया जा रहा है, इतनी टेम्परेचर में, इस प्रकार की मिट्टी में जब हम बीज बोते हैं, निश्चित है इतने दिनों में वो अंकुर पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब आप वहां बैठकर उस बीज को, उस अंकुर को आदेश दे रहे हैं क्या, जल्दी पैदा हो जाओ, इस तरह से पैदा हो जाओ? भगवान कहते नहीं,
अंकुर के जो परिणमन की एक व्यवस्था है, वो निश्चित व्यवस्था है, यह उसका अनुशासन है। यह तो एक दृष्टांत है। सज्जनों, प्रकृति में ऐसा एक भी कण नहीं है जो भगवान जो कह रहे हैं, जो डिसिप्लिन में नहीं है, बिल्कुल अनुशासन में। अच्छा, कण का सबसे छोटा तत्व क्या है? अणु। वह भी अनुशासन में। भगवान उसे कह रहे हैं अवष्टभ्य। भाई फिर कह दूं, कहीं चेतन को आप लोग कर्ता मत बना देना। चेतन के ऊपर त्रिगुण आश्रित है, उन त्रिगुण अपने स्वभाव से नियंत्रित है, अतः उसे कहा गया है प्रकृतिम। अब प्रकृतिम का अर्थ हुआ तीनों गुण, सत्वम रजस तम इति गुणः प्रकृति संभवा। ये स्पष्ट आया है गीता में। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों जहां है उसी का नाम है प्रकृति। तो प्रकृति कौन सी प्रकृति? भगवान कहते स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि। अपनी प्रकृति, अपनी प्रकृति को वश में करके विसृजामि। इसका अर्थ क्या है? किम विसृजामि? अरे सरकार, आप बार बार कह रहे हैं विसृजामि विसृजामि, बनाता हूं। किम विसृजामि? क्या बनाते हैं आप? इमं भूतग्रामम, इस भूतग्राम को। सज्जनों, यह जो सृष्टि सृष्टि बोलते हो ना, भगवान मानो ये कह रहे हैं ये मुझे तो ये भूतों का गांव लगता है। ग्राम मतलब समूह होता है। अर्जुन, इमं भूतग्रामम पुनः पुनः विसृजामि। महाराज, आप बार बार इसका सृजन करते हैं। आज तक कोई हड़ताल नहीं हुई है क्या? कोई यूनियन बनाता क्यों नहीं? हड़ताल करते, यूनियन करते, नहीं इस तरह से नहीं होता है, सब लोग अपना नियम बदल रहे हैं, हम भी बदलें। मनुष्य अपने नियम में नहीं रहते, हम क्यों बैठते कहें? भगवान कहते नहीं, अवसह भूतग्रामम इमं कृत्स्नम इमं समग्रम भूतग्रामम। मैं इस समपूर्ण भूतग्राम का सृजन करता हूं। क्यों? प्रकृति अवश्य परतंत्र है। कल्प के आदि में अवसम परतंत्रम इत्यर्थ। प्रकृति के वशीभूत होकर सब कुछ हो रहा है। मैं तो चेतन हूं, मुझ में सब है, लेकिन करती प्रकृति है। इसलिए कर्तृत्व का जो भाव है कहीं चेतन में मत लो, प्रकृति करती है। हाँ, चेतन की सत्ता में प्रकृति करती है, लेकिन चेतन करता नहीं है, करने वाली प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति कैसी है? अवसम। अवसम का अर्थ केवल इतना है कि प्रकृति का अपना चैतन्य सत्ता नहीं है। करती सब प्रकृति है, प्रकृति में सब कुछ होता है, लेकिन जो चैतन्य सत्ता जो है वो परमात्मा की है। इसलिए आप लोग इसी जैसे यहाँ भी देखिए, दोनों श्लोकों का जरा कंपैरिजन करिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। 19वें श्लोक, 8वें का 19वां और 9वें का 8वां, इन दोनों को जरा कंपैरिजन करेंगे ना, आपको अच्छा लगे। देखिए, यहाँ भी आया भूतग्रामम और यहाँ भी भगवान भूतग्रामम, दोनों जगह भूतग्रामम। यहाँ भगवान कहते हैं भूतग्रामम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतिर्वसात्, और यहाँ भगवान क्या कहते हैं? भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। वहाँ 2 बार भूत्वा भूत्वा आया और यहाँ 2 बार पुनः पुनः आया। ठीक है, वही बात है। फिर बार बार वहाँ कहते हैं भगवान भूत्वा भूत्वा, और यहाँ कहते हैं पुनः पुनः। देखिए कितना बढ़िया आएगा, बात रहेगी। एक बात और देखिए, वहाँ भी शब्द आया अवसह। अवसह मतलब परतंत्र, पराधीन। और यहाँ भी भगवान क्या कहते हैं? वहाँ अवसह कहाँ आया? देखिए, रात्र्यागमे अवसह, रात्रि में अवसह, पराधीन। और यहाँ भी भगवान क्या कहते हैं? अवसम प्रकृतिर्वसात्। यहाँ भी अवस, वहाँ भी अवस। तो इसका अर्थ क्या है?
तो किसके बस में है भूतग्राम? भूतग्राम सेवायम भूत्वा, भगवान कहते मेरे, भगवान कहते नहीं। कहीं आप ये मत समझ लेना कि मेरे बस में है, कि चैतन्य सत्ता देने का अर्थ ये नहीं कि मेरे बस में है, और मेरे बस में है तो मैं कहूंगा ये करो वो करो, ये करना नहीं वो करना नहीं। तो कर्तापन किस में आ गया? उस परम चैतन्य में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। भगवान कहते थे मैं कहूं तो मैं ये कर रहा हूं, तुम ये मत करो, मेरी आज्ञा से चलने लग जाए तो सारा कर्तृत्व तो मुझ में आ गया। इसलिए मुझे रामचरितमानस रामायण का एक भाव बहुत अच्छा लगता है। राम जी अपने आप कुछ करते ही नहीं। माने का रो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, माने का रो दिया। आगे जाएंगे, विश्वामित्र जी कहते हैं मारो ताड़का को, तस्मात् घृणाम त्यक्त्वा जहिमच्छासना नृप, मारो इसको, मेरी आज्ञा है। माने का रो दिया, रो तो रो दिया। गुरुजी ने कहा मारो तो मार दिया। कहते हैं तारयिना महाभाग्याम अहिल्याम देवरूपिणी, वाल्मीकि रामायण। इस अहिल्या को तारो, तार दिया। फिर आगे जाके कहेंगे गुरुजी तोड़ो, किसको? बोले धनुष को। अपने आप ठाकुर जी ने कुछ नहीं, जो कहता करो, क्योंकि कर्तृत्व तो मुझ में होता तो मैं करता, मुझ में कर्तृत्व तो नहीं है। परमात्मा जो परम चैतन्य सत्ता है, इसलिए तो भगवान, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले भी। भगवान के नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले, कर्म बंधन मुझ में नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व मुझ में नहीं है। मैं इस बात का कई बार उदाहरण दे चुका हूं। दीपक में चाहे पढ़ो, चाहे ताश खेलो, चाहे चोरी करो, दीपक का काम प्रकाश देना है। आपका स्वभाव, प्रकृति का मतलब इसलिए स्वभाव का है, आपका स्वभाव भी आपसे ताश खिलवाती है, आपका स्वभाव भी आपसे भागवत पढ़ाती है, और आपका स्वभाव भी आपके द्वारा चोरी कराती है। आपका स्वभाव है चोरी कराता है। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये प्रकृति है। प्रकृति मतलब स्वभाव। किसका स्वभाव? आपका स्वभाव। भगवान कहते बिल्कुल नहीं। ये कौन करता है सब काम? फिर किसके बस में है सब भूतग्राम? आपके? बिल्कुल नहीं। किसके बस में? प्रकृतेर वसात। देखो क्या सूत्र समझ में आ रहा होगा आपको, गीता के सूत्र। अंतिम वाक्य क्या बोल रहे हैं भगवान? अवसम प्रकृतेर वसात, प्रकृति के बस में होकर। अच्छा, प्रकृति के बस में है? बोले हाँ। तो प्रकृति स्वतंत्र है कि परतंत्र है? भगवान कहते वो भी परतंत्र है। वो भी परतंत्र है। ये बड़ी सुंदर व्याख्या करने लायक प्रसंग है। आज तो समय संकेत कर रहा है। भगवान कहते प्रकृति करती है तो वो भी परतंत्र है। फिर आप कहते मैं करता नहीं हूं, प्रकृति करती है, और प्रकृति को भी कह दिया परतंत्र। तो करने वाला कौन है? तो सब गड़बड़ करा रहे मामला आप। अवसम प्रकृतेर वसात। देखो भाई, यहां प्रकृति का अर्थ बदल दिया है। इसलिए केवल गीता के कुछ, मैं तो परम प्रामाणिक हमारे आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य का टीका मानता हूं। यहां प्रकृति का अर्थ भगवान भाष्यकार ने बदल दिया है। जब कह रहे हैं भगवान मामिकाम प्रकृतिम यान्ति, आपने सुना ना, कल परसों सुना था, मामिकाम प्रकृतिम यान्ति जब भगवान ने कहा, वहां मामिकाम शब्द का अर्थ आया त्रिगुणात्मिकाम। लेकिन यहां जब प्रकृतेर वसात शब्द में प्रकृति शब्द आया है तो क्या लिखा है? अविद्यादि दोषैहि। मजेदार भाव आया है, अविद्या आदि दोष। तो यहां प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? यहां प्रकृति का अर्थ हुआ अविद्या, और उस अविद्या से उत्पन्न होने वाले जितने भी दोष है, उन दोषों के कारण प्रकृति में कर्तृत्व का भाव आ गया। तब प्रकृति में कर्तृत्व, यह अविद्या का दोष। जीवात्मा में जैसे अविद्या है ना, वैसे ही प्रकृति में अविद्यादि जब दोष आ जाए तो प्रकृति भी कर्तृत्व भाव में आ जाती है। तो प्रकृति भी पराधीन है,
और इस बात को समझ लेना, करती है लेकिन वो भी पराधीन है। चैतन्य करता नहीं है, उसकी सत्ता में सब कुछ हो रहा है। ये बात, ये कंसेप्ट संभवतः आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इस श्लोक को अच्छी तरह हम फिर आगे की चर्चा में कहेंगे। भगवान कहते हैं इस प्रकृतिम स्वाम, अपनी प्रकृति को अवष्टभ्य मतलब वशीभूत करके बार बार इसका सृजन करता हूं। ये भूत ग्राममिमम, संपूर्ण भूतों को, कृत्स्नम मतलब संपूर्ण सब कुछ, प्रकृति के वशीभूत होकर मैं इनका सृजन करता हूं। इसका अर्थ भगवान ने पहले स्पष्ट कह दिया, चेतन सत्ता हूं मैं, मुझ में कर्तृत्व नहीं है, करने वाली प्रकृति है, लेकिन प्रकृति भी पराधीन है। क्यों पराधीन है? क्योंकि अविद्यादि दोषों के कारण स्वयं को कर्तापन अनुभव में आता है, अन्यथा वो भी कर्तृत्व, वहाँ भी कर्तृत्व नहीं है। तो यहाँ प्रकृतिर वसात को अविद्यादि दोष क्यों कहा गया, और पहली प्रकृति में त्रिगुणात्मिकाम क्यों कहा गया, उसकी चर्चा हम आगे की यात्रा में करेंगे। मैं एक दो पहले बात आप लोगों से निवेदन करूँगा। पहली बात तो यह है